तुम्हें लड्डू बहुत पसंद है ना, इसीलिए दादी ने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए थे। किंतु तुमसे मिलने की प्रसन्नता में ये तुम्हें लड्डू देना ही भूल गई। तुम्हारे जाने के बाद जब उनका मन शांत हुआ, तब उन्हें याद आया कि वे तो तुम्हें लड्डू देना ही भूल गई। फिर उन्होंने लड्डू को देकर मुझे दौड़ाया तुम्हारे पीछे। लो, क्या सोच रहे हो मारुति? कुछ नहीं सोच रहा हूँ मित्र, बस इन लड्डुओं को देखकर स्मृति में खो गया। कैसी स्मृति मित्र? मेरी माँ की। मुझे लड्डू इतने पसंद है कि वे सदा मेरे लिए बनाती थी और अपने हाथों से खिलाती थी। तुम बहुत भाग्यशाली हो मित्र कि तुम्हें अपनी माँ से लड्डू खाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हाँ मित्र, अच्छा तब आओ हम दोनों साथ लड्डू खाते हैं। लड्डू देखकर मैं अधिक देर तक रुक नहीं सकता। अब तुम्हें क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं, आओ। जानते हो मित्र, दादी के हाथ के बनाए हुए लड्डू स्वाद में बिल्कुल मेरी माँ के बनाए लड्डू के समान है। माँ कैसी होती है मित्र? मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। ऐसा नहीं कहते मित्र, माँ केवल वही नहीं होती जो हमें सिर्फ जन्म देती है, बल्कि माँ वो भी होती है जो हमारा लालन पालन करती है, हमें अपना प्रेम देती है, हम पर अपना सब कुछ उछावर करती है। कहने का अर्थ कि जिसके आंचल से ममता की गंगा भरे, वही हमारी माँ है मित्र। और इस प्रकार तुम्हारी दादी ही तुम्हारी माँ है, केवल संबोधन अलग है और संबोधनों से संबंध नहीं बदलते। इसलिए अब दोबारा कभी मत कहना कि तुम्हारी माँ नहीं है। नहीं कहोगे ना? नहीं कहूँगा मित्र, अब कभी नहीं कहूँगा कि मेरी माँ नहीं है। यह कहूँगा कि मेरी दादी ही मेरी माँ है। शाबाश, अब मैं चलता हूँ। जाकर दादी से कहना कि लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे। रुक जाओ मित्र, क्या तुम कुछ दिन और नहीं रुक सकते? थोड़ा सा कठिन है रुकना। क्यों? क्योंकि मुझे अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए उनके कार्य को पूर्ण करना है। इसका अर्थ यह है कि तुम गुरुकुल जाते हो? हाँ, और तुम? तुम तो गुरुकुल नहीं जाते? नहीं मित्र, मैं गुरुकुल नहीं जाता और ना ही मेरा कोई गुरु है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, एक दिन तुम्हें बहुत ही महान गुरु मिलेगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। अच्छा एक बात कहूँ मित्र? कहो ना। क्यों ना तुम मेरे गुरु बन जाओ? हाँ? मैं और गुरु? हाँ, और तुम्हारे सानिध्य में मैं भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता।
कुंजर जी, जो आप समझ रहे हैं कि मैं बदल गया हूं, मैं अपनी चिंताओं और समस्याओं को आपको नहीं बताता हूं, तो ऐसा आप स्वप्न में भी नहीं सोचिए, क्योंकि मैं अपनी बात आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? कौन है मेरे निकट? वास्तव में कुंजर जी, मैं बहुत बड़े द्वंद में हूं। किस बात से जावत जी? कुंजर जी, बात ऐसी है कुंजर जी कि मुझे साहस नहीं हो रहा है कि मैं आपको कैसे बताऊं। ऐसी कौन सी बात है जामवंत जी जिसकी अग्नि में आप स्वयं जल रहे हैं? बताते क्यों नहीं? बात क्या है? बोलिए तो सही। कुंजर जी, आप तो जानते हैं कि अंजना पुण्य का स्थला का रूप है। हाँ, जानता हूं। और आप ये भी जानते हैं कि अंजना के जन्म का क्या कारण है। हाँ हाँ, बिल्कुल जानता हूं कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण ही पुंजक स्थला ने इस पृथ्वी पर हमारी पुत्री अंजना के रूप में जन्म लिया था, यही ना? किंतु आप ये नहीं जानते हैं कुंजर जी कि ऋषि दुर्वासा ने जो पुंजक स्थला को श्राप दिया था, उसकी अवधि समाप्त हो रही है। अर्थात ये कि अब पुंजक स्थला के जीवित होने का समय आ गया है और अंजना क्या जाओ बच्चे? अंजना क्या? अंजना के मृत्यु का समय आ गया है। अंजना के मृत्यु का समय आ गया है। अंजना के मृत्यु का समय आ गया है। कुंजर जी! क्या सोच रहे हो मित्र? किस दुविधा में पड़ गए? क्या तुम मुझे इस योग्य नहीं समझते कि तुम अपना ज्ञान मेरे साथ बांट सको? नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है। तुम हर कार्य में सुयोग्य हो, बल्कि मुझे अपना ज्ञान तुम्हारे साथ बांटकर प्रसन्नता होगी। एकमात्र ज्ञान धर्म में ही तो संसार में ऐसा धर्म है जो बांटने से और बढ़ता है। ऐसा सुअवसर प्राप्त होना तो सौभाग्य की बात होती है मित्र। किंतु क्या मित्र? समस्या ये है कि मेरे गुरु का दिया हुआ कुछ कार्य अभी अधूरा है, जिसे पूरा करना अति आवश्यक है। और इसे पूर्ण करने के लिए मुझे आगे की यात्रा पर जाना होगा। और तुम्हें शिक्षा देने के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। और मैं यहाँ रुक पाने में असमर्थ हूँ, अन्यथा मैं तुम्हें मेरा सारा ज्ञान दे देता। इसका अर्थ यह हुआ कि संभवतः मेरे भाग्य में शिक्षा है ही नहीं। नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है। संसार कभी भी किसी वस्तु से रिक्त नहीं है। मैं नहीं तो क्या हुआ, तुम्हें मुझसे भी अच्छा गुरु मिलेगा। जो सामने है वही नहीं मिला तो जो भविष्य के गर्भ में है, मैं उस पर कैसे भरोसा करूं? मित्र, वर्तमान ही भविष्य बनाता है। जैसा वर्तमान होगा, भविष्य वैसा ही बनता है। और वर्तमान में तुम्हारे भीतर ज्ञान अर्जन की इच्छा प्रबल है, इसीलिए भविष्य तुम्हारा ज्ञान अर्जन का होगा। इसका तो पता नहीं मित्र, किंतु एक बात अवश्य कहूंगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मित्र धर्म होता है। किंतु आज पता चला कि दुनिया के सारे धर्म कर्तव्यों की चक्की में पिस जाते हैं। जाओ,
तुम अपना कर्तव्य पूरा करो। अब तक जिस प्रकार मैं माँ और गुरु के बिना रहा हूँ, उस प्रकार एक मित्र के बिना भी रह लूं। सोचा था ज्ञान के बहाने मित्र भी मिल जाएगा और गुरु भी, किंतु शायद ये बात मेरे भाग्य को स्वीकार नहीं। अच्छा मित्र, अब मैं चलता हूँ। कुंजर जी के इस दशा का दोषी मैं हूं। ना मैं उन्हें अंजना के प्राणांत के विषय में बताता और ना ही उनकी ये स्थिति होती। अंजना, पुत्री अंजना, महाराज आंखें खोलिए, महाराज आंखें खोलिए। रोइए मत कुंजर जी, मत रोइए, स्वयं को संभालिए। कैसे संभालूं स्वयं को जामवंत जी, कैसे संभालूं? जानते हैं, अंजना केवल हमारी पुत्री नहीं, हमारा संपूर्ण जीवन है। वो हमारी प्राण है अंजना। और यदि सचमुच उसे संसार से विदा लेना है ना जामवंत जी, तो उससे पहले हम विदा ले लेंगे, क्योंकि उसके बिना तो जीवन की अब कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं कुंजर जी नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए। मैं जानता हूं कि ये हम सब के लिए कठिन समय है, असहनीय है, किंतु धीरज तो धरना ही होगा ना कुंजर जी। और ये जो घटित हो रहा है वो विधि का शाश्वत सत्य है, जिसे हमें स्वीकार करना होगा। आपकी बातें धर्म सम्मत है जामवंत जी, पर पिता का आहत प्रेम धर्म नहीं समझता जामवंत जी। वो तो केवल अपने पुत्री के प्रेम और मोह के बंधन में जकड़ा हुआ होता है। इसीलिए तो गृहस्थ आश्रम में संबंध धर्म से ऊपर हो जाता है जामवंत जी। जामवंत जी, क्या इसके अतिरिक्त देव कुबेर ने आपको कुछ नहीं कहा? किस विषय में? अंजना के जीवन रक्षा के उपाय के बारे में जामवंत जी। क्या किसी भी तरीके से हमारे पुत्री के प्राण रक्षा नहीं हो सकते जामवंत जी? विधाता, ये किस अपराध का दंड दे रहा है तू मुझे? किस भूल का प्रतिशोध है ये? पिता के सामने उसके संतान की मृत्यु, कैसा न्याय है ये प्रभु, कैसा न्याय है ये? रुक जाओ सुमेर, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो मित्र, रुक जाओ। मारुति, तुम्हें अपने गुरु के आदेश का पालन करना है, इसलिए तुम जाओ, अन्यथा अकारण ही विलंब हो जाएगा। नहीं होगा विलंब, लेकिन मेरी बात तो सुनो। सुनने सुनाने में समय बर्बाद होता है, इसलिए तुम जाओ। सुमेर, तुम जानते हो अपने गुरु के आदेश का पालन न करना कितना बड़ा धर्म होता है। गुरु? हाँ सुमेर,
मैंने निर्णय कर लिया कि मैं मेरा अर्जित ज्ञान तुम्हें तो दूंगा। सच मारुति? हाँ सुमे। कुंजर जी, ये तो आप जानते ही हैं कि विधि का विधान नहीं बदलता। तो इस प्रकार आप धीरज खो देंगे, आप टूट जाएंगे, तो महाराज केसरी का क्या होगा? उन्हें कौन संभालेगा? उन्हें कौन समझाएगा? जाफर जी, पुत्र केसरी को इस बात की भनक भी लग गई ना तो अनर्थ हो जाएगा। वो ये कभी सहन नहीं कर पाएगा कि अंजना उसे छोड़कर चली जाएंगी। जाफर जी, आप देख लीजिएगा, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो हमारे राजमहल से एक नहीं दो अर्थियां निकलेंगी। जाफर जी, प्राणांत कर लेगा वो अपना, या फिर विधाता से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा। कितना प्रेम करता है वो अंजना से। उन दोनों का संबंध तो ऐसा है जैसे पुष्प का सुगंध से, मेघ का वृष्टि से। जामवंत जी, आप सत्य कह रहे हैं कुंजर जी। इस बात का संदेह देव कुबेर को भी था, इसीलिए उन्होंने अंजना के मृत्यु के विषय में मुझे बताया ताकि हम महाराज को समझा सके। किंतु कैसे? जामवंत जी, पुत्र कैसे तो किसी प्रकार से समझने को तैयार ही नहीं होगा। किंतु समझाने का मार्ग तो निकालना ही होगा ना कुंजर जी। कोई मार्ग है ही नहीं जामवंत जी, सारे प्रयास विफल जाएंगे। किंतु कुंजर जी, प्रयास तो करना ही होगा ना। पहले से तैयार रहने से दुख इतना विकराल नहीं होता है। हमें समझाने का मार्ग निकालना ही होगा कुंजर जी, निकालना ही होगा। तब तो बस एक ही उपाय है जामवंत जी। क्या? किसी प्रकार से पुत्री अंजना के प्राण बच जाए बस। ये संभव नहीं है कुंजर जी। ऋषिवर मतन के पास तो कोई उपाय होगा। मुझे उनसे जाकर मिलना होगा और अभी जाना होगा। नहीं कुंजर जी, आप यहीं रुकिए। आप अस्वस्थ हैं, आप विश्राम कीजिए। मैं मतंग मुनि के पास चला जाता हूँ। मैं भी चलूंगा आपके साथ जामवंत जी। कुंजर जी, मेरी बात मानिए। मैं मतंग मुनि से वो सब कुछ पूछ लूंगा। मुझ पर तो विश्वास है ना। अब आप पर विश्वास नहीं होगा जामवंत जी तो किस पर होगा? हाँ, तब मुझे आज्ञा दीजिए। शीघ्र से शीघ्र लौट कर आइएगा जामवंत जी, हम प्रतीक्षा करेंगे आप। हाँ कुंजर जी, हाँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे ज्ञान देते समय कहा था कि मारुति, मेरे ज्ञान का सच्चा सदुपयोग तब होगा जब तुम्हारे द्वारा संसार में धर्म की स्थापना होगी और सबके मन में ज्ञान का दीपक जलेगा। इसलिए तुम्हें शिक्षित करके मैं अपने गुरु की ही इच्छा को पूर्ण करूंगा। धन्यवाद मित्र, तुमने मुझे ज्ञान देने का निर्णय लेकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम जैसा मित्र पाकर तो मैं धन्य हो गया, जिसने अपने मित्र की इच्छा के सामने अपने कर्तव्य को भी पीछे छोड़ दिया